ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे थे, तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड नाउ लेक्चर नंबर 4 है। नाउ लेक्चर नंबर 4 है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें 28 क्वेश्चन है पहले, तो पहले 28 क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद के क्वेश्चन करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड ही चलेगा, अभी कुछ क्वेश्चन हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के। तो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, among the following which is accepted as the original homeland of human। तो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन इज अफ्रीका। तो अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन पाए गए थे, इसलिए अफ्रीका इज कॉल्ड द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन। अमंग द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। क्रेडल का मतलब होता है बेड, तो बेड ऑफ ह्यूमन कौन है? अफ्रीका। अमंग द फॉलोइंग विच ऑप्शन डिस्प्लेज ह्यूमन इवोल्यूशनरी क्रोनोलॉजिकली। तो क्रोनोलॉजिकली जो ह्यूमन हुए, पहले वो 4 टांगों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे 2 टांगों पे चलना शुरू हुआ। पहले थोड़ा सा झुक के चलते थे, फिर सी स्ट्रेट होके चलने लगे, तो उस हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। तो देखो क्रोनोलॉजी में क्या नाम है, पहले ह्यूमन को बोला गया ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस ऑस्ट्रालोपिथिकस। उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर है निएंडरथल, और फिर है क्रो मैग्नोन। तो ऑस्ट्रालोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड क्रो मैग्नोन, ये सीरीज है। ऑस्ट्रालोपिथिकस के बाद होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और फिर क्रो मैग्नोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज द अर्लियर एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। तो अर्लियर एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन किसको बोला जाता है? तो ऑब्वियसली सबसे पहले ह्यूमन का नाम क्या था? ऑस्ट्रोलोपिथिकस, तो वही है अर्लियर एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। विच इज कॉल्ड द मदर ऑफ मैन। तो मदर ऑफ मैन बोला जाता है लूसी को। तो मदर ऑफ मैन, मैन की मदर कौन है? तो हु इज द मदर ऑफ मैन? लूसी, LUCY। द अर्लीस्ट मैन लाइक क्रिएचर विच रेशली डिफर्ड फ्रॉम होमोसेपियंस इज जनरली नोन एज। तो तो ह्यूमन की तरह, मैन की तरह दिखने वाला क्रिएचर जो कि होमोसेपियन से थोड़ा सा डिफर था, उसको हम क्या बोलते हैं? तो पिथकैंथ्रोपस। तो पिथकैंथ्रोपस जो है, पिथ पिथ PITH, पिथकैंथ्रोपस जो है, इट इज मैन लाइक क्रिएचर एंड इट इज डिफर फ्रॉम होमोसेपियंस। तो पिथकैंथ्रोपस, तो अगर पूछ ले मैन लाइक क्रिएचर कौन है और विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम होमोसेपियंस, ठीक है, तो आप मतलब मैन से थोड़ा सा अलग दिखने वाला, मतलब सॉरी सॉरी तो आपको बस याद कर लो क्या पूछ रहा है। द अर्लीस्ट मैन लाइक क्रीचर डिफरेंट फ्रॉम होमोसेपिन। होमोसेपिन मतलब होता है मैन को बोलते हैं होमोसेपिन। तो मैन की तरह दिखने वाला क्रीचर विच इज डिफरेंट फ्रॉम होमोसेपिन इज नोन एज पिथकैंथ्रोपस। द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिलेटेड टू ह्यूमन वाज फाउंड फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन जो था वो सबसे पहले इंडिया में कौन से रीजन में पाया गया था? तो वो पाया गया था नर्मदा वैली में। द होमिनोइड फॉसिल ऑफ हथनोरा। द होमिनोइड फॉसिल ऑफ हथनोरा, उसको क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, उसके बारे में है कि होमिन, देखो जो क्रोनोलॉजिकली जो सेकंड पहले मैन को क्या बोला था? ऑस्ट्रोलोपिथिकस, फिर होमो इरेक्टस बोलने जाने लगा, फिर निएंडरथल बोलने जाने लगा, फिर क्रो मैग्नोन बोले जाने लगा मैन को। तो वो बोल रहा है कि जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, होमो इरेक्टस के बारे में एक क्वेश्चन है, क्या है? होमिनोइड फॉसिल, फॉसिल मतलब अंश, तो होमिनोइड फॉसिल ऑफ हथनोरा, उसको उसको क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस क्या है? होमिनोइड फॉसिल ऑफ हथनोरा जो है वो होमो इरेक्टस है। मतलब ये है कि जो होमिनोइड फॉसिल मिले हैं हथनोरा में,
तो होमिनोइड फॉसिल हथनोरे में जो मिले हैं वो किसके बारे में बताते हैं, वो होमो इरेक्टस के बारे में बताते हैं। तो होमोनोइड फॉसिल ऑफ हथनोरा किसके बारे में बताते हैं, तो होमोनोइड फॉसिल ऑफ हथनोरा बताते हैं होमो इरेक्टस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन, दो पैरों पे चलने वाला वो जो अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन है वो कौन था, तो पिथकैंथ्रोपस था वो, ठीक है, पिथकैंथ्रोपस। तो जो पिथकैंथ्रोपस था वो दो पैरों पे चलने वाला आदमी था। पिन तो पिथकैंथ्रोपस मैन लाइक क्रिएचर था जो होमोसेपियंस से अलग था। होमोसेपियन कौन थे, जो बंदरों की तरह चलते थे, वो होमोसेपियन। फिर बिल्कुल स्ट्रेट दो पैरों पे चलने वाला जो जीव मैन की तरह जो दिखता था वो कौन था, वो यानी अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन, दो पैरों पे चलने वाला ह्यूमन कौन था, उसको उन्होंने नाम दिया पिथकैंथ्रोपस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू द डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर से रिलेटेड कौन सा है, यानी कौन तो डिस्कवरी ऑफ फायर से रिलेटेड है होमो इरेक्टस, तो डिस्कवरी ऑफ फायर से रिलेटेड कौन सा ह्यूमन है, होमो इरेक्टस है, ठीक है। बाइपेड ह्यूमन, अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन, दो पैरों पे चलने वाला आदमी कौन है, अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन पिथकैंथ्रोपस। और पिथकैंथ्रोपस में ही हमने कोई पढ़ा था, इट इज मैन लाइक क्रिएचर जो होमोसेपियंस से अलग था, ठीक है। मैन ही था ये, बट दो पैरों पे चलता था, बाकी होमोसेपियन बंदरों की तरह चलते थे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज द ह्यूमन दैट स्टेटेड द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड्स, तो निएंडरथल, तो निएंडरथल इज एक्सेप्टेड एज द ह्यूमन दैट स्टार्टेड द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड। तो जो निएंडरथल आदमी था, वो निएंडरथल क्या करते थे, उसने अपने जो दफनाना शुरू किया था अपने जो भी लोग मर जाते थे उनको। तो लेटर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, अब मॉडर्न ह्यूमन को क्या नाम दिया गया है, क्रो मैग्नोन। इन द फॉलोइंग विच इज लेटेस्ट, तो लेटेस्ट में जो क्रो मैग्नोन है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वही आदमी है, क्रो मैग्नोन। बाय विच नेम वाज द अर्ली होमोसेपियन नोन, तो अर्ली होमोसेपियन नोम, अर्ली होमोसेपियन वो है क्रो मैग्नोन, ठीक है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज मॉडर्न मैन इज नोन एज होमोसेपियन, तो जो मॉडर्न मैन है उसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं, होमोसेपियन नाम देते हैं, ठीक है। और अर्ली होमोसेपियन या अर्ली मॉडर्न मैन कौन है, क्रो मैग्नोन है। बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पिथकैंथ्रोपस। पिथकैंथ्रोपस कौन थे, जो दो पैरों पर चलने वाला आदमी था, ठीक है। फ्रॉम विच साइट फर्स्ट इंडियन पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट वाज डिस्कवर्ड, तो पैलियोलिथिक एज का फर्स्ट इंडियन पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट कहाँ से डिस्कवर हुआ था, कौन सी साइट से फर्स्ट इंडियन पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट डिस्कवर हुआ था, तो ये है पल्लवराम। तो पल्लवराम साइट से इंडियन पैलियोलिथिक artifact was discovered, Palvaram. When did Robert Bruce Foote discover the first Paleolithic implement in India, तो 1863 में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट इन इंडिया किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कौन से ईयर में, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने फर्स्ट पैलियोलिथिक और टूल इन इंडिया में डिस्कवर किया था, ठीक है। पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, स्टोन से रिलेटेड है, स्टोन से रिलेटेड एज को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक के बाद आपको पता है मेसोलिथिक आया, फिर न्यूलिथिक आया, ये सारी स्टोन एज है। तो पैलियोलिथिक जब आया था सबसे पहली स्टोन एज, उसमें रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पैलियोलिथिक एज का इम्प्लीमेंट डिस्कवर किया था इंडिया में सबसे पहली बार 1863 में, ठीक है। और पैलियोलिथिक में जो भी चीज़ें मिली हैं वो उसका तो सबसे पहले सबसे पहला पैलियोलिथिक जो इम्प्लीमेंट है, पैलियोलिथिक एज का जो आर्टिफैक्ट है, कुछ भी चीज़ है, वो कौन सी साइट से मिली है, वो पल्लवाराम से मिली है। और रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड कौन थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। और फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी किसको बोला जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को भी बोला जाता है फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजी किसको बोला जाता है, तो फादर ऑफ आर्कोलॉजी नहीं, फादर ऑफ
फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर क्यूनिंगम को। लेकिन फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी बोला जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो अगर पूछ लें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है, तो अलेक्जेंडर क्यूनिंगम है। लेकिन फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी पूछ लें तो फादर ऑफ प्री हिस्ट्री में जो आर्कियोलॉजी थी तो उसके फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कौन सी साइट से अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन हैज़ बीन फाउंड? तो हथनोरा। तो हथनोरा से अभी हमने पढ़ा भी था, हथनोरा से अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन ह्यूमन मिले हैं। देखो ये क्वेश्चन पहली बार आया था। द होम होम्यूनोइड फॉसिल ऑफ हथनोरा इज होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। ठीक है, याद रखना है। यानी जो हथनोरा साइट है वहाँ से जो हमें ह्यूमन के फॉसिल मिले हैं, तो कौन से ह्यूमन के फॉसिल मिले हैं हमें? हथनोरा साइट से, होमो इरेक्टस। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे। तो अर्लीस्ट अगर हम पूछे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के अर्लीस्ट फॉसिल कौन सी साइट से मिले हैं, तो हथनोरा से मिले हैं। द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन वाज टोटली प्रिमिटिव। तो जो पैलियोलिथिक मैन था उसकी लाइफ क्या थी? ना रूरल थी, ना अर्बन थी, ना मॉडर्न थी। क्या थी? सी प्रिमिटिव थी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक मैन वाज हंटिंग। हंटिंग करते थे वो लोग। ठीक है, द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ पैलियोलिथिक एज वाज, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हंटिंग करते थे, खाने के लिए भी हंटिंग करते थे। ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक एज में ही फायर लाइटिंग डिस्कवर हुई। मेजोरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल इंडिया वर मेड ऑफ, ज़्यादातर जो स्टोन एज में जो टूल बने हैं वो किस चीज़ के बने हैं? क्वार्टजाइट के। क्वार्टजाइट एक तरह का पत्थर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज़ द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर? तो सोहन कल्चर का दूसरा नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज़ द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर? तो सोहन कल्चर को हम पैलियोलिथिक कल्चर बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक कल्चर को हम सोहन कल्चर ही बोलते हैं, याद रखना। पैलियोलिथिक कल्चर इज आल्सो नोन एज सोहन कल्चर, या सोहन कल्चर इज आल्सो नोन एज पैलियोलिथिक कल्चर। पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट कहाँ से नहीं मिले हैं? तो आप देख लो, पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट आपको सोन वैली से मिले हैं, यस। अतीरा पक्कम से मिले हैं, यस, मिले हैं। नर्मदा वैली से मिले हैं। आहार से नहीं मिले। तो पहले पैलियोलिथिक कल्चर को तो हम सोन कल्चर बोलते हैं, और पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट सोन वैली से मिले हैं, अतीरा पक्कम से मिले हैं, और नर्मदा वैली से मिले हैं। ये रट लो। पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट कहाँ से मिले हैं? सोहन वैली से मिले हैं, यस, मिले हैं। अतीरा पक्कम से मिले हैं। नर्मदा वैली से मिले हैं। आहार से नहीं मिले हैं। पैलियोलिथिक रिमेन हैव बीन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पैलियोलिथिक रिमेन्स कहाँ से मिले हैं? तो भाई पंजाब से मिले हैं। कोलकाता, लखनऊ और बिलेरी से नहीं मिले, तो पंजाब से मिले हैं। तो पैलियोलिथिक रिमेन्स पंजाब से मिले, लेकिन कलकत्ता, लखनऊ और बिलेरी से नहीं मिले। तो पैलियोलिथिक रिमेन्स, पैलियोलिथिक एज के जो रिमेन्स हैं वहाँ, यानी कई सारी चीज़ें वो पंजाब से मिली हैं। सोहन वैली, अतीरा पक्कम और नर्मदा वैली से भी पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट मिले हैं। पैलियोलिथिक कल्चर को सोहन कल्चर बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज में जितने भी टूल्स थे वो ज़्यादातर क्वार्टाइज से बने हुए थे। पैलियोलिथिक एज में फायर लाइटिंग भी हो गई थी। पैलियोलिथिक मैन को प्रिमिटिव मैन बोलते हैं। हंटिंग वहाँ पे मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, और मेन ऑक्यूपेशन भी हंटिंग था। लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन प्रिमिटिव थी। अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कहाँ से मिले हैं? हथनोरा साइट से मिले हैं। हथनोरा साइट से जो जिस ह्यूमन के अंश मिले हैं उनको बोलते हैं हम होमो इरेक्टस। ठीक है, और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट सबसे पहले इंडिया में खोजे थे, 1863 में ढूंढे थे। और रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्री हिस्ट्री फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, और सबसे पहली साइट जहाँ से पैलियोलिथिक टूल्स वगैरह मिले थे इंडिया में, ऑब्वियसली रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ढूंढे होंगे। वो कौन सी साइट थी? पैलियोलिथिक एज के जहाँ टूल्स मिले थे सबसे पहले इंडिया में, कौन सी साइट से मिले थे? ऑब्वियसली रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजे होंगे वो। पल्लवराम साइट से सबसे पहले पैलियोलिथिक एज के की चीज़ें मिली थी। साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉडर्न मैन को होमोसेपियन बोलते हैं। और होमोसेपियन जो अर्ली होमोसेपियन, यानी होमोसेपियन मतलब ह्यूमन, तो मॉडर्न ह्यूमन को होमोसेपियन बोल रहे हैं। और अर्ली मॉडर्न मैन कौन है? तो मॉडर्न मैन को हम बोल रहे हैं क्रो मैग्नोन। ठीक है, और तो ये थे आपके प्री हिस्ट्री के क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 4 था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।